अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अतहर और जो मेरी आज की वीडियो है वो लवर्स की पेयरिंग के हवाले से है। पेयरिंग लवर्स की किस तरह से की जाती है। मैंने बहुत दफ़ा ये वीडियो बनाई है, लेकिन बहुत सारे दोस्तों के सवालात हैं, तो मैं आज कुछ रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ। और कुछ दो तरह की जो है वो मैंने, एक पेयरिंग तो एक ही तरह की, लेकिन नेस्टिंग के हवाले से भी है कुछ, वो आप दोस्तों से शेयर करते हैं। देखें, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, कुछ जैसे कि हाथ से हड्डी, जो इसकी वैन के नीचे हड्डी होती है, जो फीमेल होती है उसकी खुली हुई हड्डी होती है, गैप ज़्यादा होता है, और जो मेल होता है उसमें गैप नहीं होता। ठीक है, मेन चीज़ ये होती है। और उसके अलावा हेड से और उसके फिज़िकली जैसे कि जिस्म से जो है वो अंदाज़ा हो जाता है, मेल और फीमेल का साइज़ से हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन ये सारी बातें एक्सपीरियंस की होती हैं। उसके बावजूद हम लोग क्या करते हैं कि अंदाजे से जो है वो 3 नर और 3 मादियाँ एक केज में छोड़ देते हैं। और उस केज में छोड़ने के बाद जो है उसमें से हम देखते हैं कि कौन सा जो पेयर, और एक बॉक्स लगा देते हैं। जैसे कि ये किया हुआ है, इसमें 2 दाने जो हैं वो बॉक्स के अंदर चले गए। ये हांडी लगा दें, बॉक्स लगा दें, कुछ भी लगा दें। इसमें जैसे कि 2 दाने अंदर चले जाते हैं, तो इस मीन के वो पेयरिंग बन जाती है। कुछ पेयर ऐसे होते हैं, मैं आपको पूरा रिजल्ट भी दिखा दूंगा, इसलिए मैं जो है वो इसको थोड़ी सी वीडियो को डिटेल से बना रहा हूँ। हड्डी से हम लोग पहले चेक करते हैं कि हाँ 100% हमने 3 मेल और 3 फीमेल छोड़ी हैं। 50-50 होता है, क्योंकि जब पेयर जब ब्रीडिंग करता है, जब अंडे देता है, समटाइम्स ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि पेयर जो होता है, फीमेल की हड्डी जो है वो बंद होती है, मेल की तरह होती है, लेकिन जब वो अंडे देती है, एग ले करती है, उसके बाद जो है वो उसकी हड्डी खुल जाती है, उसके अंदर गैप आ जाता है। तो कभी कभार ऐसा धोखा होता है कि हम दोनों मेल समझते हैं, दोनों कभी कभार फीमेल होती है, कभी कभार ऐसा होता है पेयर होता है। ठीक है, ये सारे होते हैं जब तक ब्रीडिंग नहीं हो जाती, तो जब तक हमें सही से पता नहीं चलता कि रिज़ल्ट क्या है इसका। अमूमन जो है हम लोग इस तरह से करते हैं, और ये सक्सेसफुल है, इसमें कोई इतनी वो मसला नहीं है। लेकिन लोग इसका डीएनए कराते हैं, और पाकिस्तान से बाहर जो है वो लवर्स के भी लोग डीएनए कराते हैं, लेकिन ये हम लोग जो है पाकिस्तान में जो करते हैं, और प्रॉपर होता है, कोई इशू नहीं है, आप डीएनए ना कराएं भी तो चलता है। लेकिन कुछ पेयर ऐसे होते हैं जो ख़राब होते हैं, एक अनफर्टाइल करते हैं, वो 2 फीमेल पता चल जाती है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगा, 6 से ज़्यादा अंडे दे रही है या 8-7 अंडे दे रही है, तो फिर कंफर्म करना पड़ता है ये दोनों फीमेल तो नहीं है। अगर दोनों फीमेल अंडे दे रही होती हैं, दोनों की वैन अलग तरह की होती है, दोनों को पता चल जाता है, उस तरह भी पता चल जाता है। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग, मैं आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ, मैंने इसमें 6 दाने छोड़े, और 6 के 6 दाने, इसमें से 4 दाने जो हैं वो बाहर हैं, और एक जो है वो पेयर अंदर चले गया। उसको अब देखना ये है कि वो हम इसको ये अंदर चले गया, इसको हम पकड़ के चेक करेंगे हड्डी से कि ये मेल और फीमेल कंफर्म है। ऐसा तो नहीं है दोनों फीमेल हैं या दोनों मेल हैं। और अगर ये एक की वैन लॉडेड हुई, मतलब अगर एक पेयर ने जो है वो अंडों पे आ गया, तो इट्स मीन कि वो पेयर कंफर्म हो जाएगा। अब इसमें से मुझे पता है कैसे चलेगा कौन सा पेयर है, तो इसके ऊपर हम जो है वो इंक लगा देंगे। जैसे कि पेयर अंदर जाएगा, इंजेक्शन में हम लोग इंक भरते हैं, बहुत आपको ये टिप्स दे रहा हूँ, इंजेक्शन में इंक भरते हैं, और बॉक्स के आगे जो है वो जैसे पेयर निकलता है उस पर हल्की सी इंक फेंक देते हैं, सिरिंज से, इंजेक्शन से, सिरिंज से जो है इसके ऊपर इंक फेंक देते हैं, उस पर निशान लग जाता है। ठीक है, वरना क्या करते हैं, जैसे कि ये बॉक्स है, इस पर हमने आगे हाथ रखा और पेयर अलग कर दिया। ये तरीक़ेकार भी आप दोस्तों को दिखा दूंगा, और दूसरे तरीक़ेकार भी। मैं 3 जगह मैंने रखे में, ये सारे कंफर्म मेल फीमेल हैं इसमें से, लेकिन क्या है कि हम और मज़ीद कंफर्म करें। अब मैं आपको दूसरा पेयर दिखाता हूँ। दूसरे पेयर जो है, इसमें से 2 पेयर लग चुके हैं, एक पेयर जो अभी बॉक्स से निकला है, और एक पेयर जो है बाहर है। इसमें से एक दाना जो है वो बहुत छोटा है, थोड़ा पट्टा है। ये इसमें एडल्ट हैं कुछ, और कुछ पुराने पेयर हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको दूसरे पेयर। इसमें ज़्यादातर सारे एडल्ट हैं, फर्स्ट टाइम ब्रीड की रेडी। ये जो पट्टा है ये ख़राब है, बहुत छोटा है ये। अब चलते हैं दूसरी केज की तरफ। ओके, ये एक मेरे यहाँ पर पीस पर छोड़े में, इसमें सारे क्या हैं, इसमें सारे वो पेयर हैं जो, अच्छा ये फिशर मैंने भी फिलहाल डाल दी थी, मेरे पास जगह नहीं थी, मैं फिशर निकाल लूँगा, कुछ टाइम के लिए भी डालें। इसमें सारे पेयर वो हैं जो लास्ट टाइम जिन्होंने ब्रीडिंग करी थी, इनका रिजल्ट नहीं आया था, ये वो सारे पेयर हैं। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया है, इसमें ऐड मैंने मज़ीद क्या चीज़ की है, इसमें से मैंने एक पेयर निकाल दिया है, वो पेयर बन गया था, और उसने मज़ीद दूसरी जगह पे अंडे दे दिए। इसमें मैंने क्या किया, इसमें भी एक पेयर किया हुआ है, सेम वही कंडीशन। ठीक है, इसमें पूरा पेयर किया हुआ है। अच्छा, इसको मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, इस तरह से मैं अगर बॉक्स उठा लूँगा, अगर बॉक्स पूरा मैं उठा लेता हूँ, तो ये पूरा पेयर मेरा जो है वो मुझे पता चल जाएगा, ये पूरा पेयर। इसके बावजूद मैं इसको चेक कर लूँगा हड्डी से कि मेल और फीमेल कंफर्म है, इसने भी अंडे नहीं दिए हुए। अच्छा, एक और केज में चलते हैं, वो रिज़ल्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया, उसका टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, उसमें माशाल्लाह से रिज़ल्ट भी आ गया, वो भी आपको चेक कराते हैं, मतलब अंडे दे दिए हैं उस पेयर ने। तो वहाँ चलते हैं, अब वो वाला पेयर भी दिखा देते हैं। ओके व्यूअर्स, यहाँ पर जो है वो 5 दाने हैं। 5 दानों में से जो हैं वो 2 दाने जो हैं, 2 बर्ड जो हैं हमारे लवर्स, वो बॉक्स के अंदर हैं। लेकिन बॉक्स के अंदर के बावजूद एक और चीज़ इसमें, यहाँ पर इन दोनों पेयर जो 2 दाने हैं,
वो मेल फीमेल इंशाल्लाह होंगे। उन्होंने अंडे देना शुरू कर दिए। तो यहाँ पर जो है हमने 5 दाने डाले हुए थे, 5 जिसमें से हमें कंफर्म था कि डाउट था, जो एक्स्ट्रा बचे थे वो हमने यहाँ डाल दिए थे। उसमें से मेल फीमेल कंफर्म ज़्यादा नहीं था, लेकिन इसमें हमने डाल दिए थे। ये भी पुराने पेयर हैं, इसमें अच्छा पुराने भी हैं और अडल्ट भी हैं। इसका ये वो कह सकते हैं जो खुरचन आखिर में जो वजह जैसी कैलकुलेशन नहीं हो रही थी, मेल फीमेल की नहीं कैलकुलेशन हो रही थी कि यार मेल कितने फीमेल कितने, पट्टे और बड़े, मैंने सब जो थे वो एक साथ डाल दिए। और इसी के पीछे आप देख रहे होंगे फिशर हैं, कुछ फिशर में बहुत सारे उसमें जोड़े लगे हुए हैं, वो भी निकाल के मैंने अलग करना है, पेयरिंग करनी है। इसमें पट्टे भी हैं और अडल्ट भी हैं, मिक्स हैं। और ये जो है जो अभी लवर्स के मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये खुरचन टाइप का है कि मतलब कि आखिरी के जिसमें मैंने कोई चेक नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी ये बची थी, मैंने सारे जमा किए और एक जगह डाल दिए और इसका रिजल्ट जो है वो जल्दी आ गया है माशाल्लाह से। इसमें अंडे दे दिए इस पेयर ने। अच्छा आप क्या करेंगे, ये जो बकाया 3 दाने हैं बाहर वाले, इनको हम पकड़ेंगे और इनको अलग कर देंगे बकाया उस पेयर को, क्योंकि उसने यहाँ पर अंडे दे दिए, वो सेट हो गया है। तो इस पेयर को जो है वो हम यहीं रखा रहने देंगे, ठीक है। तो ये वाला पेयर जो है हम इसको यहीं रखा रहने देंगे, बकाया जो है वो सारे पेयर हम हटा देंगे। अच्छा जनाब, असल में यार आज मेरे को लास्ट डे है और कल में इंशाल्लाह ये पेयर बाहर आ गया। ये क्योंकि पेयर पूरा लगा हुआ है, तो मतलब इसने अंडे भी दे दिए, तो ये दोबारा चलेगा, बहुत जल्दी चले जाएगा। और इसकी कोई हमें टेंशन नहीं है कि पेयर हम बाहर क्यों निकालें। मैं दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि ठीक है, दोनों अंडे भी ताज़े हैं, मतलब 2 दिन हुए होंगे फीमेल ने अंडे देना शुरू किए हैं। ठीक है, ये 2 फीमेल ने 2 अंडे दिए हैं, मज़ीद अंडे देगी। अच्छा ये मेल का फीमेल का तो पूरा अंदाज़ा आराम से हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि फ़ीमेल की जो है वो वैन लोडेड है, मतलब कि वो अंडों पे है। मज़ीद उसने 2 अंडे दिए, मज़ीद अंडे देगी तो उसकी वैन से पता चल जाएगा कि ये मादी जो है वो हमारी ब्रीडर मादी है और बकाया जो है वो मेल का बस हमें चेक करना है। अभी मेल इसमें अंदर जाएगा, हम इसके आगे जो है वक्त कुछ भी लगा देंगे, मतलब कोई जाली लगा देंगे, कोई ऐसी चीज़ लगा देंगे इससे पेयर बाहर ना आ सके। और बकाया जो 3 दाने हैं इनको जो है हम पकड़ लेंगे। अच्छा इनका रिजल्ट क्यों जल्दी आया है, ये देखें, ये इसका ये मेल है, फ़ौरन अंदर जा रहा था, ये जो इधर बैठा हुआ है आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, ये वाला जो फ्रंट पे बैठा हुआ है इसका ये वाला मेल है, आसानी से पता चल जाएगा। इसको हम अलग कर लेंगे बाद में, आज ही कर लेंगे इसको, बाद में इसको देखते हैं कुछ करते हैं। अच्छा इसका रिज़ल्ट जो जल्दी आया उसका रीज़न पता है क्या है, उसका रीज़न ये था कि हम लोगों ने जो है मैंने नेस्टिंग इसमें एक तो अच्छी करी और जिन पेयर का रिज़ल्ट आया उसका जल्दी रिज़ल्ट आया, नेस्टिंग करिए। अच्छा एक चीज़ आप दोस्तों को दिखाऊँ, ये बड़ा खूबसूरत लगता है मुझे ये पेयर, ये आप देख लें क्रीमेनो का है और उसके साथ जो है वो पीच फेस डाला हुआ है, लोडिनो डाला हुआ है। पीच फेस जो है मैंने अभी पकड़ के कहीं से निकल गया था, मैंने अभी डाल दिया फिल वक्त, इसको मैं देख लूँगा कहाँ से निकला हुआ है तो उसको हम बैलेंस कर देंगे। लेकिन दिखाने का मकसद ये था क्रीमेनो बहुत खूबसूरत होता है। लोडिनो मेरे को सबसे फेवरेट जो पेयर है वो लोटिनो का है, लोटिनो के बाद क्रीमेनो और उसके बाद एल्बिनो। ये अच्छा क्रीमेनो को भी अगर वाइट उसका फेस हो और पूरा लाइट क्रीम हो तो और अच्छा लगता है। चलते हैं टॉपिक की तरफ। ये जो है हमारा इसमें इसका रिजल्ट क्यों जल्दी आया है, मैं विटामिन चला रहा हूँ, इसमें विटामिन हफ्ते में 2 दिन चला रहा हूँ। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, अच्छा मैं थोड़ा सा मज़ीद लेट हो गया हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे कामों में बिजी था। मैंने फार्म की सफाई भी नहीं करी, पूरा 1.5 महीना हो गया, बहुत ज़्यादा गंदा मेरा फार्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब कि पर वगैरह और सफाई नहीं करी, केज बहुत सारे साफ़ नहीं है। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पर और दिखा दूँ, कुछ पेयर में आप लोग दिखाना थे जिसमें रिजल्ट आ गया है, जो मैंने इस तरह से अलग किए हैं उनका रिजल्ट, मतलब रिजल्ट से मुराद उन्होंने अंडे दे दिए। उसमें से एक पेयर यहाँ पर ये है, ठीक है, इस मादी की वैन लोडेड हो गई है, इसने अंडे देना शुरू कर देगी ये मादी। एक ये पेयर है, ओके व्यूअर्स, एक का रिजल्ट यहाँ पर ये है, लोटिनो है, ये भी मैंने उसी तरह से अलग करके डाला है, इसका रिजल्ट भी माशाल्लाह से आ गया है, मतलब अंडे इसमें आ गए। ठीक है, इसने मादी ने असल में धूप हो रही है और 2 अंडे दे दिए इसने, अभी 3 दिन हुए इसने अंडे देना शुरू किए हैं। अच्छा मैं आपसे एक बात कर रहा था कि मैं विटामिन चला रहा हूँ, विटामिन अच्छा कौन सी चला रहे हैं, मैं विटामिन परमासोल चला रहा हूँ। इसमें फिशर का भी रिजल्ट आ गया, कुछ फिशर मैंने नए पेयरिंग करी है, कुछ पुरानी पेयरिंग है। मैं थोड़ा सा रिजल्ट आप दोस्तों से शेयर करूँ। अच्छा नेस्टिंग, इसमें आप ये देख रहे होंगे नेस्टिंग किस तरह से नेस्टिंग करी हुई है, आउट क्लास नेस्टिंग है। ये सारे पेयर जो है मैंने कुछ पेयर यहाँ पर इस दफ़ा नहीं करें क्योंकि पुराने पेयर बहुत सारे तंग कर रहे थे, उनको हमने फारिग किया। लास्ट ईयर जो है वो ब्रीडिंग अच्छी नहीं आई, इस ईयर जो है वो हमने कुछ पेयरिंग तोड़ के नई तरीके से करी है। ये आप देख रहे हैं सारे पेयर जो है वो नेस्टिंग पे हैं, इनकी सब ये बहुत सारे इसमें पेयर जो हैं वो नए हैं। अच्छा एक पेयर में पर यहाँ पर नया है मेरा बिल्कुल, ये भी बॉक्स के अंदर है, पीछे का पुराना पेयर है
और आप दोस्तों से शेयर करते हैं कुछ पेयर। अच्छा, ये पेयर थोड़े से डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें। ये वाला पेयर आई थिंक मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। ये पुराना पेयर है, इस साल जो है ये बॉक्स पे नहीं जा रहा, इसने अभी तक अंडे नहीं दिए। लास्ट टाइम इसने नेस्टिंग तो अच्छी कर ली अपनी, ये इन्होंने खुद बनाया, मैंने ऊपर से नेस्टिंग बना दी थी और इसने ये नेस्टिंग अच्छी से बना ली है, लेकिन ये पेयरिंग ब्रीडिंग नहीं कर रहे। देखना पड़ेगा क्या बात है। ये 2 साल से जो मेरे पास अच्छी ब्रीड कर रहे थे, इस साल देखते हैं। अच्छा, ये पेयर भी पुराना है, ये भी 2 साल पुराना ही पेयर है और ये भी ब्रीड करता है, अच्छी ब्रीड करता है, इसका भी रिजल्ट अच्छा होता है। यहाँ पर मैंने एक नया पेयर छोड़ा है, ये भी इसी तरह से छोड़ा है अभी मैंने। ये भी अभी इसने नेस्टिंग तो करी है, लेकिन जो है ये नेस्टिंग करने के बाद जो है वो अच्छा, इसने नेस्टिंग अभी स्टार्ट करी है, बहुत अच्छी नहीं करी लेकिन स्टार्टिंग ले ली है। अब विटामिन हम लोग लगा रहे हैं, परमासोल लगा रहे हैं, मैं परमासोल लगा रहा हूँ। परमासोल अच्छा लोकल नहीं, इंपोर्टेड है। 1 kg वाला जो है वो उसका पैक है, 1 kg का जो पैक है वो है। यहाँ पर देखते हैं, ये तो मेरा पेयर है, ब्रीडिंग करता हुआ पेयर है। इसके बच्चे, एक बच्चा मिसिंग लग रहा है, इसमें बच्चे थे, देखते हैं। ओके, इस साइड पे है, 3 बच्चे हैं इसके, एक साइड पे हैं। ये पेयर पुराना पेयर है, ये उन्हीं साथ के पेयर है जो पेयर मेरे पास ब्रीडिंग अभी नहीं कर रहे, उन्हीं के साथ के पेयर हैं। ये वही बहुत सारे पेयर जो हमने डाले में। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और शेयर करूँ, क्योंकि ये दोस्त, ये पेयर मादी, बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि जिसकी आँख ख़राब हो वो ब्रीडिंग नहीं करती। मैं आपको दोस्तों को वही चीज़ दिखा रहा हूँ। इस मादी की एक आँख नहीं है, ये वाली रेड एंड वाली, ये मारती है मादी, इसकी वाली आँख नहीं है, एक आँख बिल्कुल भी नहीं है इसकी, झिझक में ख़राब हो गई थी। और इस मादी की जो है वो ब्रीडिंग रिजल्ट आप देख रहे होंगे, बच्चे आपको नज़र आ रहे होंगे। असल में बॉक्स बहुत भारी है, इसमें मैं हाथ से जो है उल्टे हाथ से मैंने पकड़ा हुआ है। तो ये जो है जिसकी आँख ख़राब हो या जिसकी टांग ना हो, ऐसे पेयर ब्रीडिंग करते हैं। अगर आपके पास ऐसे पेयर ब्रीड कर रहे हैं तो आप उनको कभी भी ना हटाएँ। अच्छा जनाब, ये कुछ मेरा पुराना पेयर है, इसने ये भी मेरा बहुत पुराना पेयर है और बहुत अच्छा माशाल्लाह से पेयर है। ठीक है जनाब, इसका भी रिजल्ट आ गया, 2 अंडे दे दिए मादी ने। आई थिंक ये अंडा ले कर रही है, तीसरा, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करते। जिस तरह से वो बैठी हुई है वो अंडा ले कर रही थी। ये भी पुराना पेयर है, इसमें भी अच्छी ब्रीडिंग है। अच्छा, इसके जो 2 बच्चे थे मैंने हटा के उनको दे दिया है हैंड टाइम के लिए इस पेयर के। ठीक है जनाब, कर ही दिए हैं इस पेयर के। और भी मज़ीद बहुत सारे पेयर हैं, अगर हम करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। ये वो मेरा क्रिमिनो पेयर। चलें व्यूअर, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।